दूसरा दशक कार्यालय में 557 व्यक्तियों का आज किया गया कोरोना टीकाकरण। पहला टीका लगाकर 80 वर्ष की वृद्धा ने जवानों से कहा, जब मैं नहीं डरी तो आप क्यों डरते हो। आज 29 दिसंबर को दूसरा दशक कार्यालय में कोरोना टीकाकरण के मेगा अभियान के तहत टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में 557 व्यक्तियों ने टीके लगवाए। इनमें से 105 व्यक्तियों ने पहली बार टीका लगाया। शिविर में फलोदी की 80 वर्षीय लाली देवी भील ने अपने पुत्र के साथ आकर पहला टीका लगाया। टीका लगवाने के बाद सभी को बुलंद आवाज में टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। लाली देवी ने कहा कि अब मैं 4 दिन और खुली हवा में श्वास ले सकूंगी। उन्होंने जवानों से सवाल किया कि जब मैं 80 वर्ष की बूढ़ी टीका लगवाने से नहीं डरती तो आप क्यों डरते हो। वहीं 30 वर्षीय नाथू सिंह हिम्मत करके टीकाकरण केंद्र तो पहुंच गया, लेकिन उसे टीका लगवाने में बहुत डर लग रहा था। दूसरा दशक की कार्यकर्ता ने टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर टीके की पहली डोज लगवाई। कुछ देर बाद नाथू सिंह अपने बहनी को भी टीका लगवाने के लिए टीका केंद्र ले आया। नेत्रहीन नवयुवक राजू गर्ग ने भी अपना दूसरा टीका लगवाया। इस दौरान उपखंडाधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास ने टीकाकरण शिविर का निरीक्षण कर दूसरा दशक द्वारा किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों की सराहना की। खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सुतार, प्रशासनिक अधिकारी सुरेश मिश्रा, वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मी वासुदेव सोनी ने भी शिविर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। टीकाकरण शिविर में डॉक्टर चेष्टा पूनिया, हेमंत सोनी, त्रिभुवन माली, जम्बू चौधरी व देवकी विष्णु ने टीकाकरण एवं पंजीकरण कार्य किया। दूसरा दशक की कविता सूरज, यास्मीन, दीपा, कविता जीनगर, फिजा, दीपा, जयश्री, प्रीति राठौड़, ज्योति, कमल, राजेंद्र, मोती, विकास, मनीषा, अजय, नीलम, महेश सहित कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। गौरतलब है कि दूसरा दशक द्वारा फलोदी, बाप व घंटियाली पंचायत समितियों में कोरोना टीकाकरण के लिए 300 से अधिक गांवों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टीकाकरण की स्थिति का पता करने के लिए घर घर जाकर सर्वे भी किया जा रहा है। साथ ही टीकाकरण से वंचित व्यक्तियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आज 29 दिसंबर को कोरोना टीकाकरण में आज यहाँ दूसरा दशक के पैमाइश में आज मेगा अभियान में यहाँ कोविड टीकाकरण चल रहा है, जिसमें प्रथम डोज और द्वितीय डोज दोनों टीका लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी। दूसरा दशक का प्रयास काफ़ी सराहनीय है। ये जो अपना अभियान चल रहा है घर घर दस्तक, हर घर दस्तक कोरोना अभियान में, उसमें इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। ये प्रत्येक घर को टच कर रहे हैं और प्रत्येक आमजन को टच कर रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और इस हिसाब से इन्होंने कुछ कार्ड्स भी बनाए हैं कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगा ली है और जिनका दूसरा डोज ड्यू है तो वो भी इनका कार्ड सिस्टम काफ़ी अच्छा और एक नई पहल ही लगती है कि लोगों को उनका ड्यू डेट पता चल जाएगा। अदरवाइज़ पहली डोज लगा के दूसरी डोज में जो अंतर होता है वो लोग उसको भूल भी जाते हैं। और जिन लोगों की इनके पास लिस्टिंग है ये उन लोगों को फ़ोन भी कर रहे हैं फॉलोअप के लिए कि आज आपका ड्यू डेट है टीकाकरण के लिए। तो जो कोरोना का अपना मेगा अभियान चल रहा है और जो वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन हो या चिकित्सा विभाग हो या सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें दूसरा दशक का जो ये प्रयास है ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और आने वाले दिनों में भी आज जैसे मेगा अभियान चल रहा है, 31 को फिर से मेगा अभियान चलेगा, तो इनका जो प्रचार प्रसार वाला कार्य है और जो आईसी मटेरियल है वो प्रशासन को काफ़ी सहयोग दे रहा है। इसके लिए दूसरा दशक बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी प्रशासन का और चिकित्सा विभाग का इसी तरह से सहयोग करेंगे तो हम कोविड टीकाकरण को फलौदी ब्लॉक हो या जोधपुर हो, चाहे पूरा अपना राजस्थान हो, उसको 100% टीकाकरण करवा के और कोरोना के खिलाफ जो अपनी जंग चल रही है उसमें जरूर विजयी होंगे। थैंक यू। फलोदी के मां लक्ष्मी कटला मैदान में सत्संग सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में 7 दिवसीय भागवत कथा का वाचन कथा वाचक परम श्रद्धेय संत तारा देवी के मुखाबिन से किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन आज गुरु मां संत तारा देवी ने भागवत का वर्णन करते हुए भरत चरित्र, अजमिता चरित्र, वराह भगवान का अवतार, गौ माता की महिमा का वर्णन किया। कथा के विभिन्न वृत्तांत सुनाकर भक्त प्रचंड के चरित्र का वर्णन, नरसिंह भगवान के विस्तार का वर्णन समझाया। वही झांकियों के माध्यम से वामन अवतार का वर्णन आज आकर्षण का केंद्र रहा। कथा के दौरान संगीतकारों द्वारा मत कर माया का अभिमान भजन सुनाया गया। इस भजन को सुनकर पंडाल में बैठे भक्तगण भाव विभोर होकर नाचने और झूमने लगे। इस दौरान व्यासपीठ द्वारा रामचंद्र व्यास, आशा व्यास, पन्नालाल तिवरी, आरपी शर्मा, जयश्री छंगानी,
सुलेखा गाड़ोदिया का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बाप में 7 दिवसीय शिविर का आज से शुभारंभ। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बाप में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन आज बुधवार को शिक्षाविद राधे श्याम खत्री, प्रिंसिपल राजीव कुमावत, कार्यवाहक प्रधानाचार्य कन्यालाल पालीवाल, वार्ड पंच ओम प्रकाश खत्री, व्याख्याता मांगीलाल कुमावत, अशोक कुमार, जगदीश कुमावत, शिविर प्रभारी नवरंग लाल, व्याख्याता कैलाश, ब्रह्मानंद, समाज सेवी ओम राठी, अखिराज खत्री की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। इस दौरान शिक्षाविद राधेश्याम खत्री ने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र सेवा का भाव जागृत करना है। हर व्यक्ति में देश के प्रति भाव जगे व स्वयं सेवक का चरित्र निर्माण हो। शिविर प्रभारी नवरंग लाल ने 7 दिवसीय शिविर में प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। समाज सेवी अखिराज खत्री ने बढ़ते प्रदूषण पर अपने संबोधन में स्वयं सेवकों से कहा कि प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है, इसकी जागृति व जन जागृति जरूरी है। धरती बंजर हो रही है, विविध रोग भी इसकी देन है, प्लास्टिक का उपयोग बंद हो। राजीव कुमावत ने कहा कि लग्न से कार्य करने पर बहुत बड़ा कार्य भी छोटा हो जाता है। व्याख्याता मांगी लाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर चर्चा की। प्रिंसिपल कन्यालाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।